छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है कि मध्य प्रदेश की कमान किसको सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? कि एक बार फिर से शिवराज के सर पर ताज सजेगा या फिर कोई नया चेहरा बीजेपी का आला कमान उस पर मोहर लगाता है? तो हर एक अपडेट आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस में तीनों ही जो बीजेपी पर्यवेक्षक है पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, डी शर्मा भी दफ्तर पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है। कोर ग्रुप के बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में सीएम के नाम पर मंथन होगा। बीजेपी दफ्तर में विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ विधायकों का स्वागत किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जैसा कि हमने कहा है कि IBC 24 पर आप लेटेस्ट और फास्ट अपडेट देखें। जो तीनों ही ऑब्जर्वर हैं, आशा लकड़ा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण, आज सुबह ही भोपाल पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत होने वाली है। कोर ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान से ऑब्जर्वर्स ने मुलाकात की है और मुलाकात की कई तस्वीरें भी सामने आई है। तो माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल जाएगा। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ है भोपाल में, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि आज पल पल क्या घटा है भोपाल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि करीब 9:45 बजे बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से रवाना हुए। पहली तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और फिर 10 बजे बीजेपी दफ्तर में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, नेता हैं, वो दफ्तर पहुंचने लगे और ठीक 10:20 पर करीब 10:30 बजे डी शर्मा भी दफ्तर पहुंचे और 10:30 बजे नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले समर्थक पहुंचे। करीब 11:15 बजे प्रहलाद पटेल अपने भाई जालम सिंह पटेल के निवास पहुंचे और जयंत मलैया से कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुलाकात की। 11:15 बजे हम आपको ये बता रहे हैं। और फिर 11:15 बजे नरेंद्र सिंह तोमर से भूपेंद्र सिंह मिलने के लिए पहुंचे। नरेंद्र तोमर ये भी सीएम फेस माने जा रहे हैं, दावेदारी इनकी भी बेहद मजबूत है। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना हुए 11:30 बजे और फिर ठीक 4 मिनट बाद तीनों केंद्र पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच गए। 11:15 बजे उन्होंने उड़ान भरी थी और फिर 11:47 पर नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी मुख्यालय वो भी पहुंच गए। और आपको बता दें, अब जो पूरा बीजेपी दफ्तर है छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा जवानों की वहां पर तैनाती कर दी गई और करीब 12 बजे तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो गए। सीएम हाउस पहुंचे उसके बाद 12:15 बजे करीब तीनों ही पर्यवेक्षक और 12:14 पर सीएम शिवराज के साथ पर्यवेक्षकों की जो तीनों ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं उनकी बैठक शुरू हुई और 12:40 तक ये बैठक चली। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ये बैठक खत्म हुई और फिर उसके बाद तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं। तीनों जो केंद्र पर्यवेक्षक है बीजेपी ऑफिस पहुंच गए 12:48 पर, बेहद कम समय में। और फिर 1:05 में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और 12:12 में तीनों केंद्र पर्यवेक्षक सीएम हाउस पहुंचे। वहां पर उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद पर्यवेक्षकों की बैठक शुरू हो चुकी है। और अब देखिए, अब से थोड़ी देर में कोर ग्रुप की बैठक होगी और कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तमाम पर्यवेक्षक 1-to-1 चर्चा करेंगे, जितने भी विधायक हैं। और देखिए, एक लंबा प्रोसेस रहेगा क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में 54 विधायकों से बातचीत करनी थी 3 पर्यवेक्षकों को, लेकिन यहां पर बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार बनी है। 2/3 विधायक हैं बीजेपी के और ऐसे में एक लंबा प्रोसेस रहेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हर एक जगह IBC 24 के संवाददाता जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश जैन लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या हलचल आपको नजर आ रही है और कितनी देर बाद कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी और विधायक दल की बैठक को लेकर क्या अपडेट है ब्रिजेश? बिल्कुल, देखिए 2 बज चुके हैं और सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है मध्य प्रदेश का नया मुखिया तय होने के लिए। 4 बजे ठीक बैठक शुरू होगी। अभी अगर हम बात करें तो दूसरी बैठक शुरू होने वाली है। पहली बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई थी, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डी शर्मा और तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, लक्ष्मण और आशा लकड़ा तीनों मौजूद थे। तमाम लोगों के बीच में बैठक हुई, मंत्रणा हुई, चर्चाएं हुई तमाम राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, नए ऐलान को लेकर और उसके बाद की चीज़ों को लेकर। इसके बाद औपचारिक तौर से जो बीजेपी मुख्यालय है
उसके अंदर अब कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी जिसमें कोर ग्रुप के तमाम जो मेंबर हैं वो शामिल होंगे। तमाम बड़े नेताओं की बात करें तो चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या दूसरे कोर ग्रुप के मेंबर हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, तमाम लोग जो है मीटिंग में इस वक्त मौजूद हैं। अनौपचारिक चर्चा चल रही है लेकिन थोड़ी देर में औपचारिक बैठक ये शुरू होगी। तीनों ऑब्जर्वर जो है वे मीटिंग हॉल में मौजूद हैं। मीटिंग में तमाम मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा या नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो उप मुख्यमंत्री किसको बनाता है और अगर बनाना है तो क्या ऊपर से कोई नाम आए हैं। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा इस कोर ग्रुप की बैठक में होगी। साथ ही ये भी मुद्दा है कि जब नामों का ऐलान होगा उसके बाद क्या राजनीतिक परिदृश्य जो है वो कैसा रहेगा और क्या क्या हो सकता है, संभावित मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। तो थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तमाम नेता बैठक में कक्ष में पहुंच चुके हैं और ये बैठक की शुरुआत बस थोड़ी देर में ही होगी। ब्रजेश, करीब 163 विधायकों को यहाँ पर पहुंचना है, तो अभी क्या कुछ कितना आप बता सकते हैं कि कितने विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कितने बचे हुए हैं और क्या तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं? जी देखिए, मुझे लगता है सारे लगभग तमाम जो विधायक हैं उनको 1 बजे तक का वक्त दिया गया था। 1 बजे तक पहले जो है वो बीजेपी मुख्यालय में आना था और लगभग तमाम जो विधायक हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम विधायक की अगर हम बात करें तो कोई इक्का दुक्का विधायक ही बचे होंगे। बाकी तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और जैसे ही नवनिर्वाचित विधायक बीजेपी कार्यालय में पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। और इसके बाद तमाम जो विधायक हैं, अभी कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद एक ग्रुप फोटो सेशन होगा। ग्रुप फोटो सेशन के बाद भी औपचारिक तौर से तमाम विधायकों का स्वागत किया जाएगा और जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो उसमें भी सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद जो औपचारिक बैठक होगी उसमें मध्य प्रदेश का नया मुखिया और बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ठीक है ब्रजेश, आप नजर बना के रखिएगा और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन जानकारी दे रहे थे। और देखिए, जो तीनों ये पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीएम हाउस पहुंचे और उसके बाद अब वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। वी.डी. शर्मा भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर मौजूद है, जितने भी दिग्गज है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी ही देर में कोर ग्रुप की बैठक होगी, बैठक में मंत्रणा होगी और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक। एक थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा क्योंकि 163 विधायकों से 1 टू 1 चर्चा होनी है, राय शुमारी ली जाएगी और उसके बाद सहमति बनाने के बाद एक नाम आलाकमान को भेजा जाएगा और जब वहां से मुहर लग जाएगी तो मध्य प्रदेश के नए सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या एक बार फिर से आलाकमान ने शिवराज पर भरोसा जताया है या छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी कोई नया चेहरा मिलेगा बतौर मुख्यमंत्री। जैसे कि हमने आपको बताया कि पल पल की अपडेट भी हम आपको बताएंगे और हर एक समीकरण भी समझेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो भी ये समझना चाहती है कि यदि इतनी लंबी देरी हुई है मुख्यमंत्री का नाम तय करने में तो उसके पीछे की वजह क्या रही, किस तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैतन्य भट्ट जी। लंबे समय से इन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा है, समझा है, परखा है। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ब्रजेश जैन भी हम तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चैतन्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, इतना लंबा वक्त लिया है आलाकमान ने, तो जो नाम आएगा जाहिर सी बात है चौंकाएगा तो जरूर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 कंटेंडर्स आप किसे मान रहे हैं इस रेस में, सबसे आगे प्रबल दावेदारी आप किसकी मान रहे हैं और क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लंबी प्रोसेस की आपने बात की है, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत लंबी प्रोसेस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जो तय कर लेता है उसको सबको मानना पड़ता है। ये ठीक है कि एक औपचारिकता निभाई जा रही है कि वहां पे पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, वो 1 टू 1 बात करेंगे, लेकिन जो नाम है वो पहले से ही तय हो चुका है और वो भाजपा के हाईकमान ने तय कर लिया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो बड़े अप्रत्याशित और चौंकाने वाले निर्णय लेता है। इसलिए ये कहना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस यक्ष प्रश्न का उत्तर तो युधिष्ठिर भी नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पर्यवेक्षक हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं उनको भी नहीं मालूम कि किसके भाग्य की लॉटरी खुलने वाली है। ये जरूर है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं
और जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं थे वो भी इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर नहीं कर सकती। ये ठीक है कि पहले कुछ दिनों से इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से लाडली बहना योजना ने भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत दिलाया है, तो उनका उसका पूरा श्रेय जो है वो शिवराज सिंह चौहान के पास जाता है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान का जो जनता से कनेक्शन है वो अभी किसी दूसरे नेता का नहीं है, क्योंकि दूसरे तमाम जो नेता हैं, मध्य प्रदेश के जो नेता थे, जो विधायक थे या मंत्री थे, उनका अपना एक सीमित दायरा था, और जो बड़े बड़े नेता अभी जीत के आए हैं वो हमेशा दिल्ली की राजनीति में संलग्न रहे हैं। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान का जो कनेक्ट है जनता से, वो अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, कहीं मामा बन जाते हैं, अब तो बहनों के भाई भी बन गए, तो वो देखना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी तरफ यह है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर दो पहलू हैं। वो जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उससे या तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि मेरे अलावा मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाया जाएगा, या फिर उन्होंने आशा छोड़ दी है कि जो होगा देखी जाएगी। लेकिन जो एक रणनीति उन्होंने तैयार की है कि पहले वो सीधे वहां चले गए, छिंदवाड़ा चले गए, कमलनाथ के गृह इलाके में, जिसको वो भेद नहीं पाए थे, जिसका उनको रंज भी है। इसके अलावा भी और जगह गए, बहनों से भी बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग टैक्टिस है उनकी कि वो अपने आप को बेफिक्र दिखाने का एक कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं सीएम की रेस में नहीं था। हाँ। देखिए, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सीएम बने। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। जो भी नेता होता है, जितने भी दावेदार हैं वो यही कह रहे हैं कि हम एक कार्यकर्ता है और फैसला आलाकमान ही लेगा, और यही बात सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं। और एक बात और वो बार बार ये कह रहे हैं कि 29 मालाओं का जो हार है, 29 सीट का जो माला है, वो हमें आलाकमान के गले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में फहराना है। और देखिए, इतनी देरी जो हुई, ये बात तो तय है कि साल 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर के समीकरण वहां पर बनाए जा रहे हैं और उसी के हिसाब से सीएम फेस तय किया जाएगा। तो ये भी क्या एक चुनौती हो सकती है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरह से जो 51% भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम विधानसभा में 51% वोट ले लेंगे, वोट शेयर हमारा रहेगा, उसमें मुझे लगता है कि 49% के आसपास तो वो आ चुके हैं। इसलिए पार्टी बहुत उत्साहित है, और इसलिए वो बहुत सोच विचार के ऐसे लीडर को मुख्यमंत्री का पद सौंपना चाहती है जो आगामी 2 या 3 महीने बाद, ये भी चर्चा है कि फरवरी मार्च में चुनाव हो सकते हैं। अगर उसको ना भी माना जाए तो मई में 5-6 महीने बाद चुनाव है। तो ऐसा सर्वमान्य नेता होना चाहिए जिसका पूरे प्रदेश में एक प्रभाव हो, और जिसको लेके किसी विवाद की स्थिति ना बने। क्योंकि देखिए कि कई बार सीनियरिटी जूनियरिटी को लेके भी विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई स्थिति बनेगी, क्योंकि तमाम लीडर जो जीत के आए, चाहे वो बड़े केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, सबकी एक ही भाषा है कि हम मोदी मैजिक और मोदी गारंटी के साथ से बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए, विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम वरिष्ठों को उतार दिया गया, सांसदों को उतारा गया, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, और ये अपनी अपनी सीट जीत करके आ गए। तो मुझे लगता है यही एक बड़ी चुनौती रही, और अब इसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा, सीएम होता है या फिर डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला होता है, या फिर किसी को प्रदेश अध्यक्ष या कोई दूसरा पद देकर के सबको सेटिस्फाई किया जाता है, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। संवाददाता ब्रिजेश जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर प्रशंसक और समर्थक देखिए अलग अलग रूप और रंगों में नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, कुछ लोग आए हैं ग्वालियर चंबल से, और ये मराठी मंडल से आए हैं आप लोग। तो ये सिंधिया जी या विजयवर्गीय जी की मांग कर रहे हैं कि इनमें से किसी को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। ये मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? पार्टी हाईकमान को जो डिसीजन लेना था वो तो ले दिया है। पार्टी हाईकमान ही लेगी डिसीजन तो हाईकमान ही लेती है, लेकिन बाकी हम लोगों की जनता की भी कुछ इच्छा होती है। क्या चाहते बताइए? हम तो ये चाहते कि अभी जैसे मामा जी 20 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, और यहाँ पे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जगह खाली की जाए। मुख्यमंत्री यहाँ मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनना चाहिए, ये युवाओं की डिमांड है। और ये महाराष्ट्र मंडल की ओर से, हमारी ओर से, कि यहाँ दो नाम लिखे आपने, सिंधिया जी या विजयवर्गीय जी। विजयवर्गीय जी को कौन? आप विजयवर्गीय हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि कैलाश जी को एक बार मौका दिया जाए। दूसरा ये, सिंधिया जी
मैं ग्वालियर गोपाचल पर्वत जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, मेरे डैडी उसके अध्यक्ष हैं। अभी सिंधिया जी ने उनका एक सम्मान और प्रशंसक है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो हाथ में लेकर आए हैं और इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है आएंगे तो शिवराज जी। तो ये अलग अलग रूप देखे जा रहे हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? शिवराज सिंह जी जो है वो बनना चाहिए मुख्यमंत्री एक बार, क्योंकि यहाँ से जीतने के बाद सारा आला कमान के नेता दिल्ली गए और शिवराज जी हारी हुई सीटों पे जा रहे हैं, तो इसीलिए जमीन से जुड़े नेता। आप बताइए शिवराज जी को चाह रहे हैं आप? जी, मैंने क्या है कल शिवराज जी का ये लीफ पे पेंटिंग बना के उनको सीएम हाउस पे दिया है। तो क्या है ये क्या है पीपल पे पत्ते पे बनी हुई पेंटिंग है जो कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या वजह है चौथी बार? क्या है देखिए उनको एक्सपीरियंस भी है और जो सारे वोट हैं उन्हीं के नेम पे मिले हैं, बट कुछ लोगों का कहना है कि इस बार बदलना चाहिए। तो अगर कोई बदलता है तो मैं चाहूँगा या तो सिंधिया जी आएँ या विजयवर्गीय जी आएँ। तो देखिए तरह तरह की मांग चल रही है, समर्थक जो है वो मांग कर रहे हैं कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बने। तो समर्थकों में एक कौतूहल है, ये जानने की ललक है कि आखिर मध्य प्रदेश। बिल्कुल ब्रजेश, और हमने देखा भी कि किस तरह से हवन पूजन भी किया जा रहा है कि जो सीएम पे इसका नाम आगे चल रहा है, जिनकी पसंद वो है उन्हें ही इस बार सीएम पद से नवाजा जाए। आप बने रहिए। रवि हेमरा सिसोदिया भी जुड़ चुके हैं। रवि बताइए आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अभी अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो 1 से 3 बजे का समय था, जो पार्टी के फिलहाल जो निर्देश आए थे, जिस तरीके से जो शेड्यूल बना था सारे विधायकों पर्यवेक्षकों का, उसके हिसाब से 1 से 3 बजे तक सबका पंजीयन होना था, साथ में भोजन होना था। 3 से 3:30 बजे के साथ में जितने भी विधायक दल हैं सबका जो है एक समूह फोटो होना है और 3:50 से विधायक दल की बैठक शुरू होना है। यानी 3:50 से यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा। अगर हम बात करें तो तकरीबन 167 से ज़्यादा अंदर विधायक हैं, जिसमें पर्यवेक्षक भी शामिल हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल हैं और तमाम वे चेहरे जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं वे सब इस बैठक में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल है। अभी फिलहाल उनका पंजीयन का समय और उसके साथ में भोजन का समय चल रहा है। जो पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से जो एक शेड्यूल निर्धारित किया गया है उसमें 1 से 3 बजे का समय जो है वो फिलहाल सारे जितने भी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उनका निर्धारित तौर पर पंजीयन होगा। पंजीयन होने के बाद वे भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद में जितने भी विधायक है सबके मोबाइल जो है वो बैठक के बाहर ही जमा करवाई जाएंगे। रवि, जैसा कि कल हमने देखा था छत्तीसगढ़ में लंच के दौरान भी और एक अनौपचारिक चर्चा हो रही थी पर्यवेक्षकों की तमाम विधायकों से, तो क्या वो भी अनौपचारिक चर्चा यहाँ पर भी लंच के दौरान हो सकती है? और कोर ग्रुप की बैठक क्या शुरू हो चुकी है, ये भी अपडेट आप बता दीजिए रवि। बिल्कुल, देखिए अभी अगर मैं बात करूं तो पहले चूंकि इसके पहले कोर ग्रुप की बैठक होना थी जो कि निर्धारित समय के अनुसार हो चुकी है और उसके बाद फिलहाल अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी विधायक हैं उनके उनके पंजीयन हो रहे हैं। पंजीयन होने के बाद में वो भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद में जो समय मैंने आपको जिस तरीके से बताया है कि 3:30 बजे जो है सभी विधायक दल के जितने भी नेता हैं विधायक हैं उनके पर्यवेक्षकों के साथ में विधायक दल के जितने लोग हैं उनके साथ में उनके फोटो क्लिक होना है। फोटो क्लिक होने के बाद में फिर 3:50 से जो है वो विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होना है और सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो देखिए ये एक अलग परिप्रेक्ष्य है। अभी अगर हम बात करें जयभान सिंह पवैया वरिष्ठ नेता हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण है सर, लाइव हैं, क्या कहेंगे? आज का दिन महत्वपूर्ण है और चूँकि परिवेशकों के साथ में भी फिलहाल तो सबके 1-to-1 फोटोज़ भी होना है, एक समूह फोटो होना है। क्या कहेंगे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ओबीसी फेस को महत्वता दी गई है, यहाँ क्या लग रहा है समीकरण? आपको एक वरिष्ठ नेता है सर, पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारी आपकी। नहीं, अभी 1.5 घंटे बाद सब सामने आ जाएगा। जो होगा वो फैसला मध्य प्रदेश के हित में होगा और सभी समाजों के भी हित में होगा। जिस तरीके से लंबे समय तक 18 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं और कई सारे लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्र के विधायकों के ये मत आए हैं कि शिवराज सिंह चौहान को ही मौका मिलना चाहिए, आपका क्या मत है और पार्टी के तरीके से क्या? मैं कोई टिप्पणियां इन चीज़ों पर नहीं करूंगा। नेतृत्व का जो निर्णय होगा सबको श्रद्धा। तो ये देखिए वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया हैं जो फिलहाल अभी बाहर आए थे और जब उनसे हमने बात की है साफ तौर पर यही है कि जितने
सीनियर लीडर्स हैं उनका अभी फिलहाल इस मत से वो जरूर बच रहे हैं कि सीधे तौर पर रवि, किसी और का वो भी नाम ब्रेकिंग ना लें, न्यूज भी हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी को भी कुछ भी नहीं कहना है जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर दिया जाएगा। और देखिए उस गाइडलाइन का पालन ये आज से नहीं पहले से ही करते आ रहे हैं। यही कह रहे हैं कि आलाकमान ही चेहरा तय करेगा और इस तरह की टिप्पणी वो कुछ भी नहीं करेंगे। लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य जी भी जुड़े। चैतन्य जी, आपने भी सुना समर्थकों को, ब्रजेश के साथ जो समर्थक मौजूद थे, कोई कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस बार, नरेंद्र सिंह तोमर या तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आएगा तो शिवराज ही। नए चेहरे की भी बात हो रही है, सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आई थी कि किसी नए चेहरे पर इस बार आलाकमान भरोसा जता सकता है। तो नए चेहरे की अगर बात की जाए तो आपको कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रबल दावेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की लग रही है? क्योंकि मोदी और शाह के पसंदीदा तो वो है ही, और साल 2020 में सरकार बनाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। नहीं, देखिए मैडम, मुझे आपके जो संवाददाता है उनकी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन आपने जो बताया जी जी उस हिसाब से देखिए हर इलाके का, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे मालवा हो, चाहे आपका ग्वालियर चंबल रीजन हो, चाहे विंध्य हो, हर व्यक्ति वहां का ये चाहता है कि सीएम हमारे इलाके का बने, क्योंकि जिस इलाके का सीएम बनता है निश्चित रूप से उसका डेवलपमेंट होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और एक गौरव का भी अनुभव करता है वहां का नागरिक कि हमारे इलाके का सीएम है। उस हिसाब से महाकौशल से अगर हम देखें तो महाकौशल से प्रहलाद पटेल भी बहुत बड़ा चेहरा है, जो लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, और न केवल महाकौशल बल्कि मध्य प्रदेश में भी उनका काफी प्रभाव है। दूसरी बात नरेंद्र सिंह तोमर की या ज्योतिरादित्य सिंधिया की जहां तक बात है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ही बहुत बड़े लीडर हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया पे तो बहुत बड़ा श्रेय है कि जो सरकार उनको उनके माध्यम से सरकार बनी थी पिछली बार, नहीं तो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता। तो लेकिन मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद अभी ऐसा मौका न मिले, उनकी जो सेवाएं हैं वो केंद्र में ही ली जा सकती हैं, ली जाएंगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। दूसरी तरफ आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय की बात भी चल रही है, दूसरी तरफ एक राकेश सिंह जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनका भी बड़ा लो प्रोफाइल है, लेकिन उनका नाम भी कहीं ना कहीं इस तरह से चलाया जा रहा है कि हो सकता है किसी नए व्यक्ति को, जो जिन लोगों के नाम चल रहे हैं उनमें से हटा के किसी एक नए व्यक्ति को सौंप दिया जाए ये जिम्मेदारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर किसी को कोई ना तो ऐतराज होता है और ना उसे पता होता है कि क्या होने वाला है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत से लोगों के नाम चल रहे थे, विष्णुदेव साय को बिल्कुल हमने देखा भी है, हरियाणा में भी, गुजरात में भी, झारखंड में भी पहली बार जो विधायक चुनकर नेता है उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। तो कुछ ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर क्या उसके भी कयास लगाए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। देखिए आप देखिए असम में देखिए सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे, पार्टी जीत के आई, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा को वहां पर सीएम बना दिया गया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, जिसमें मोदी जी और अमित शाह प्रमुख मैं मानता हूं, जिनके निर्णय पे ही सारी चीजें होती हैं, उनका बड़ा एक तरीका होता है काम करने का। और दूसरी बात, वो रिस्क भी लेती है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है, वो रिस्क लेती है, नए नए प्रयोग करती है। आप देखिए कि सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारना एक अपने आप में बड़ा अजीब सा सवाल था। उनको खुद भरोसा नहीं था और बीजेपी के बड़े लीडरों को भी भरोसा नहीं था कि हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे तो कभी आशा ही नहीं थी कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चैतन्य जी, आपने कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया तो मुझे वो याद है कि वो मंच पर कह रहे थे कि मैं सिर्फ विधायक तो रहूंगा नहीं, पार्टी ने कुछ तो और तय किया ही होगा, तो मैं विधायक नहीं रहूंगा। तो क्या यही समझा जाए कि किसी बड़े पद की वो बात कर रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री पद हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, विधानसभा स्पीकर हो सकते हैं? क्योंकि जब बड़े दिग्गज नेता मैदान पर रहते हैं तो अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा श्रेय जा रहा है, मालवा निमाड़ पूरा उन्होंने जिताकर बीजेपी की झोली में दिया है। देखिए हर तरफ बीजेपी की झोली में गए हैं आपके जो वोटर है, उस तमाम, जैसे आप जबलपुर में भी देखिए पहले 4-4 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की और 4 कांग्रेस की, 4 में से मात्र एक व्यक्ति जीता है कांग्रेस का, बाकी 7 सीटें आपके भारतीय जनता पार्टी को मिली। महाकौशल के बारे में जो पिछली बार 18 में 24 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और उसके पहले 13 में जो मिली थी वो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन 18 में वो सिस्टम खत्म हो गया। 24 सीटें मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, कुछ तस्वीरें आ रही हैं अपने दर्शकों को, हम वो तस्वीरें भी दिखा दें। देखिए मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं और उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और देखिए सीएम के रेस में जो चेहरे सबसे आगे चल रहे हैं वो तमाम चेहरे आपको एक साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, दिमनी से नवनिर्वाचित विधायक, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से
नवनिर्वाचित विधायक के तमाम और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि वीडी शर्मा बार बार ये कह चुके हैं कि मैं कहीं पर भी सीएम के रेस में नहीं हूं, फैसला आला कमान करेगा। सब लोग यही कह रहे हैं, जितने भी दावेदार हैं, और ये तस्वीरें सामने आ रही है। और जैसा कि हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया बता रहे हैं, ब्रजेश जैन बता रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में शुरुआत हो जाएगी कोर ग्रुप की बैठक की, और उसके बाद यहां पर विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश की जनता दिल थाम कर बैठी हुई, और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दिग्गज भी, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बार फिर से आला कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही भरोसा जता रहा है, या फिर कोई नया चेहरा इस बार सामने आ रहा है। और देखिए, प्रोफाइल भी हम आपके सामने रख रहे हैं, किसका कैसा राजनीतिक सफर रहा है, इनका दावा क्यों मजबूत माना जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये पन्ने पलट रहे हैं, और आप तक हम ये आपको समझा रहे हैं कि आखिर इनका दावा मजबूत क्यों है। शिवराज सिंह चौहान सरल, सौम्य और सहज छवि, जनता से बखूबी कनेक्ट ये करते हैं। आधी आबादी के बीच बेहद लोकप्रिय है। कोई इन्हें भैया कहते हैं तो कोई इन्हें मामा कहता है। 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक चुने गए। बुधनी से ही अपनी ये सियासत कर रहे हैं। भोपाल से लेकर के केंद्र तक की सियासत कर चुके हैं। 1991 से विदिशा से लोकसभा चुनाव जीते। और देखिए, एक एक करके हम आपको पूरे इनका प्रोफाइल बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। देखिए, एक एक करके हम आपको पूरे इनका प्रोफाइल बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। और देखिए, एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहला अपडेट आपको सिर्फ IBC 24 पर ही मिलेगा। और देखिए, कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें तीनों ही ऑब्जर्वर यहां पर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान और दूसरे मेंबर्स हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और जैसे ही कोर ग्रुप की बैठक खत्म होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। चैतन्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ताजा अपडेट लेते रहेंगे। और एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए, यहां पर छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी सीएम के चेहरे पर मुहर लगा दी गई है। विष्णुदेव साय नए सीएम चुन लिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों की राजनीति बेहद दिलचस्प रही। 47 सीट पर है आदिवासी सीट रिजर्व की गई है। 27 सीट इस बार बीजेपी को मिली है। 17 सीट मिली थी 2018 में, यानी कि आदिवासियों ने बहुत भरोसा जताया इस बार बीजेपी पर। तो क्या एज अ रिटर्न गिफ्ट इस बार हमें कोई सीएम फेस आदिवासी मिल सकता है, या फिर डिप्टी सीएम को भी यहां पर इंट्रोड्यूस करके आदिवासी वर्ग को साधा जा सकता है? इसकी कितनी संभावनाएं लग रही है चैतन्य जी? देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि पिछली बार आदिवासी समाज का जो वोटर था, उसने कांग्रेस को काफी सपोर्ट किया था। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बदली हैं, और जो लाडली बहना की जो योजना आई है, उसमें तमाम लोगों को फायदा हुआ, महिलाओं को फायदा हुआ। और आदिवासियों के लिए जो उनका पैसा कानून था, वो भी मध्य प्रदेश में लागू किया गया। ये बात अलग है कि काफी लंबे समय बाद उसको लागू किए गए। तो जाहिर सी बात है कि आदिवासियों का जो सपोर्ट है, वो कांग्रेस से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया है। अब सवाल इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया गया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं दिया जा सकता। आदिवासी नेताओं के रूप में मामले में सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको सीएम बनाया जाता है आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए, तो उनको कहीं से भी बाद में चुनाव लड़ाया जा सकता है। 6 महीने का समय होता है, इस बीच उनको कहीं से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये बात भी चल रही है कि ओबीसी चेहरा जो थे शिवराज सिंह, उन्हीं को फिर से कंटिन्यू किया जाए, या कोई एक नया ओबीसी चेहरा सामने लाया जाए। उस ओबीसी चेहरा में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे पहले आता है। सामान्य वर्ग में वीडी शर्मा का भी नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ब्राह्मण को अभी इतना ज्यादा वो मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी ओबीसी और आदिवासी समाज को लुभाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देखिए, आप 81 सीटें आदिवासी प्रभाव वाली हैं, जिसमें 47 तो आप मान के चलिए कि रिजर्व है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो इन सीटों की, उनको किस तरह से अपने पक्ष में लाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास कर रही है। और ये भी हो सकता है कि किसी नए व्यक्ति को जो आदिवासी वर्ग को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए 2024 के पहले। इसकी भी कवायद जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी करेगी, संगठन ये समीकरण जरूर साधे होंगे। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सत्यप्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी, सत्यप्रकाश जी आपका। दिनेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए, हमने आदिवासी सीएम की बात की, और मैंने चैतन्य जी से भी यही पूछा था कि टॉप 3 कंटेंडर्स वो किसे मान रहे हैं। तो आपसे भी मैं चर्चा की शुरुआत इसी प्रश्न के साथ कर रही हूं कि जो इस रेस में आगे चल रहे हैं, प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनमें से आपको कौन लग रहा है कि सबसे आगे ये चल रहे हैं और क्यों? दिनेश जी। नहीं, देखिए, जो
आगे और जो दावेदारी है अभी तक किसी ने कोई सार्वजनिक तौर पे तो की नहीं, ये सब हम अनुमान लगा रहे हैं। ये प्रहलाद पटेल है तो वो अपना एक नेचुरल क्लेमेंट है, नरेंद्र सिंह तोमर नेचुरल क्लेमेंट है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह भी हो सकते हैं, प्रीति पाठक भी कर सकती हैं। ये सारे वो चेहरे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सांसद से विधायक का चुनाव लड़ाया। तो जब सांसद से विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी की क्या रणनीति है, तो इस पर ही एक हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब हम वरिष्ठता देखते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल निश्चित तौर पर एक बड़े दावेदार हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी बड़े दावेदार हैं। लेकिन पार्टी आदिवासी पर जाएगी मध्य प्रदेश में, इसकी संभावना लगभग कम ही मानी है उसको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की है तो वहां उन्होंने दे दिया। यहाँ सवाल ये है क्या ओबीसी देंगे या जनरल देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर आप हटा रहे हैं तो क्या ओबीसी देंगे। तो पार्टी को ये तय करना है कि जब ओबीसी चीफ मिनिस्टर देना है फिर शिवराज सिंह चौहान को वो क्यों हटाना चाहती है, क्योंकि ये तो तय है कि नए चेहरे आएंगे। जब से ये बातचीत हो रही है ये हो रहा है कि तीनों राज्यों में नए चेहरे आएंगे, एक राज्य में हमने देख लिया नया चेहरा है। तो ये जो बाकी दो राज्य है, आज मध्य प्रदेश का है, कल राजस्थान में होगा, तो यहाँ भी जो नए चेहरे हैं ये सारे पुराने चेहरे ही हैं जो नए चेहरे के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। नए चेहरा तो तब होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो, तो बिल्कुल नया चेहरा तब सामने होगा। तो उसके बारे में ये एक सरप्राइज एलिमेंट है जिसका सबको इंतजार है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है इस रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? और जैसे कि सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहे हैं दिनेश जी कि तमाम सांसद और केंद्रीय मंत्री जो चुनाव जीत कर आए, लेकिन इसके अलावा भी आलाकमान किसी के नाम पर मुहर लगा सकता, कुछ नया प्रयोग भी हमें देखने को मिल सकता है। देखिए आकांक्षा जी, पहले तो आपके जो पैनलिस्ट साथी हैं उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है जी। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। जी जी। जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ में देखा कि वहां पर जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें जबरदस्त लीड भारतीय जनता पार्टी ने ली है, सरगुजा की सभी सीटें जीती है। कहने का तात्पर्य उस चीज को अगर मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाता है तो मध्य प्रदेश में जो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ओबीसी की है। दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2003, 2008, 2013 में जीत का आधार एसटी वर्ग था, वो 2018 में उससे खिसक गया, लेकिन 2023 में दोबारा वो उसके साथ लौट आया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जबरदस्त जीत दर्ज की है। ऐसे में क्या आदिवासी या फिर ओबीसी, चूंकि ओबीसी कैंडिडेट 2003 से लगातार, चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो या शिवराज सिंह जी का लंबा कार्यकाल हो, ये सब आदिवासी को ही मिले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडिशन अभी तक रहा है, अगर जनसंघ का जमाना छोड़ दो, एक बार डिप्टी सीएम की पोस्ट गई है तो यहाँ डिप्टी सीएम का चलन नहीं है। लेकिन 2024 जनरल इलेक्शंस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक चौंकाने वाला डिसीजन ये ले सकती है कि यहाँ पर एक सीनियर मोस्ट लीडर को सीएम के साथ 2 या 3 को डिप्टी सीएम भी कास्ट बैलेंस और रीजनल बैलेंस करने के लिए ला सकती है। लेकिन आपने कहा स्वाभाविक उम्मीदवार के रूप में जो अभी तक दिख रहे हैं, क्योंकि ओबीसी फेस भी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी 163 जीत में उनका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जितने भी रिमेनिंग कंटेंडर्स हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, तो एक उनका नाम भी रिपीट हो सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसा राजनीतिक दल है जो टफेस्ट डिसीजन लेने के लिए प्रदेश देश की राजनीति में जानी जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चौंकाने वाला नाम आए जो अपने राउंड में या रेस में, चूंकि रेस नाम की चीज वहां तो होती नहीं है, वहां तो सेंट्रल लीडरशिप का डिसीजन, अमित शाह मोदी का डिसीजन होता है, उस पर कहीं ना कहीं सभी सहमति बना देते हैं, उसी को रायशुमारी या उसी को इलेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी के माना जा सकता है, यानी लेजिस्लेटिव पार्टी का डिसीजन माना जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि भले ही प्रहलाद पटेल हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो, कहा यह जा सकता है कि किसके अंडर में कौन डिप्टी सीएम होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग टास्क तो है कि किस व्यक्ति को चुना जाए जिससे डिससैटिस्फैक्शन ना आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी डिससैटिस्फैक्शन को नहीं डरती है, क्योंकि उसने बड़े बड़े लीडर्स को, चाहे मुरलीधर जोशी हो या और भी बड़े लीडर हो, उनको भी कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन के चलते साइडलाइन किया है। तो मध्य प्रदेश में जो सिनेरियो दिखता है वो यही है कि ओबीसी फेस,
एसटी, लेकिन एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने अपर कास्ट को भी नहीं दिया। ऐसे में गोपाल भार्गव या नरेंद्र सिंह तोमर, ब्राह्मण को सपोर्ट किया तो गोपाल भार्गव, और क्षत्रिय को किया तो नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन इसकी एक सीक्वेंस है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगर छत्तीसगढ़ में एसटी आया तो यहाँ संभावनाएं ओबीसी की बढ़ती हैं, क्योंकि ज्यादातर कंटेंडर्स राजस्थान में जो हैं वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट के, अगर दो को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ओबीसी आबादी मध्य प्रदेश में ज्यादा है, और चैतन्य जी ने भी यही कहा, हालांकि आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं पीसीआर को गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा आप लोगों की वॉइस थ्रू वो करवा दे, ताकि एक दूसरे को आप लोग भी सुन पाए। सत्य प्रकाश जी, जैसे कि ये बात चैतन्य जी भी कह रहे थे कि रिस्क से लेने से बिल्कुल नहीं डरती है भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर भी हमारे सामने हो। हालांकि जयभान सिंह पवैया से हमारे संवाददाता रवि सिंह सिसोदिया ने बातचीत की तो उन्होंने कह दिया है कि 1.5 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या मध्य प्रदेश को डिप्टी सीएम मिलते हैं, कुछ अलग से कॉम्बिनेशन वहां बैठाए जाते हैं, नए चेहरे पर मुहर लगती है, या फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा बरकरार रहता है आलाकमान का, ये तय हो ही जाएगा। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। तीनों ही पर्यवेक्षक भी इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हो रहे हैं। रवि हमें अपडेट दे रहे हैं। रवि बताइए, क्या अपडेट है? कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है, कितने देर तक ये बैठक चलेगी? बिल्कुल, देखिए कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई है और आपको बताएंगे कि देखिए फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर एक बार देखेंगे कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं वो उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू हुई है, और इस बैठक के शुरू होने के बाद अब ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि आप देखेंगे कि ये वे सब कार्यकर्ता हैं जो आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरीके से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हाथों में शिवराज सिंह चौहान के तख्तियों को लेकर आप देखेंगे कि नारेबाजी चल रही है यहाँ पर कि इस बार शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे। और जिस तरीके का एक सिनेरियो जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, लेकिन अब इस बार कुछ अलग नतीजा जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताएंगे कि कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग समर्थक हैं, अलग अलग कार्यकर्ता हैं, और वो यहाँ पर देखेंगे कि आप समर्थकों की जो नारेबाजी है वो आपको देखने को मिल रही है। अंदर पर्यवेक्षकों के साथ में 163 विधायकों की जो है वो तो इन सब बातों के ऊपर बैठक चल रही है कोर ग्रुप की, और उसके बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि ये शिवराज सिंह चौहान के समर्थक कार्यकर्ता हैं जो उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब से कुछ घंटों में मध्य प्रदेश के मुखिया की तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब मध्य प्रदेश की जो सत्ता है जी उस पर कौन काबिज रहने वाला है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं ब्रिजेश जैन का भी। ब्रिजेश, आप भी जरा आप जिस हिस्से में यहाँ पर खड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर के, वहां पर किस तरह का हलचल आप देख पा रहे हैं, नजारा कैसा है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि दर्शक दिल थाम कर बैठे हुए हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है, इस बार मुख्यमंत्री कौन चुना जाएगा। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश को यही इंतजार है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बना जाएगा, कौन चुना जाएगा, और हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आईबीसी सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों को, मध्य प्रदेश की जनता को बताएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। और इस वक्त हम पल पल का अपडेट दे रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मुख्य द्वार पर देख सकते हैं काफ़ी हलचल तेज है। बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो गेट के बाहर लंबी कतारों में मौजूद हैं। और यहाँ लगभग 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 1 किलोमीटर के दायरे में इसी तरीके के नेताओं के समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है। लोग लगातार यहाँ आते ही जा रहे हैं। सबको यही इंतजार है कि कब ऐलान होगा मुख्यमंत्री के नाम का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और उनका जो प्रशंसक नेता है जिसको वो अपना रोल मॉडल समझते हैं, या जिसको देखकर वो राजनीति में आए हैं, जैसा वो बनना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं। अलग अलग रंग भी सामने आ रहे हैं। जैसे रवि सिसोदिया अभी बता रहे थे हमें, बीजेपी कार्यालय के पास में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में जोरदार नारेबाजी हो रही है। इसके पहले भी हमने लगातार रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से गोपाल भार्गव के समर्थक यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। विजय वर्गीय के, सिंधिया के, नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक उनकी तस्वीर लेकर पहुंचे थे। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप जो है वो सामने आ रहे हैं। और यह देखिए भीड़
भीड़ बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी कार्यालय की अगर हम बात करें तो हम सुबह 6 बजे से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जब 10 बजे तक यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही विधायकों का आना शुरू हुआ 10:30 बजे के बाद 11 के लगभग, उसके बाद लगातार भीड़ बढ़ती गई और सैकड़ों की संख्या में इस वक्त समर्थक जो है, कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो मौजूद है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसी बात का कि कब नाम का ऐलान होगा। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की भी पूरी तैयारी की गई है। अलग अलग नेताओं की तरफ से तो समर्थकों ने की है, पार्टी की तरफ से भी अपने नए मुख्यमंत्री के स्वागत की अगवानी की तैयारी की गई है और ये भव्य तैयारी पूरी तरीके से है। और जैसे ही ऐलान होगा, रवि के पास कुछ अपडेट है। ब्रिजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। रवि, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? साथ में देखिए, चूंकि अगर हम बात करें तो इस बार चेहरा कहां से होगा और कौन सत्ता पे काबिज होगा, ये तो कुछ देर बाद सही तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन महाकौशल से हमारे साथ में हमारे सीनियर संवाददाता विजेंद्र पांडे जी हैं। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे महाकौशल के लिए? क्या ये चेहरा महाकौशल से हो सकता है? क्योंकि इस बार का हमने जो चुनाव देखा है वो बीजेपी के लिहाज से भी अनबिलीवेबल था, क्योंकि खुद बीजेपी के नेता कह रहे थे कि इस बार सत्ता हाथ में जा सकती है, लेकिन जो रिजल्ट आया उसने सबको चौंकाया है। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या ये चेहरा महाकौशल से मिल सकता है? देखिए रवि, सब संभव है, लेकिन सबसे पहले दिलचस्प बात जो है, जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रदेश भाजपा दफ्तर के ठीक सामने जो नारेबाजी हो रही है, ये शिवराज सिंह के समर्थक ये नारेबाजी कर रहे हैं। अमूमन जबकि ये स्थिति रवि ऐसी बनी हुई है कि बीजेपी के अंदर खाने इस बात को लेकर खासी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री किसे बना जाए, तो ये स्थितियाँ जो कभी कांग्रेस में होती थी वो बीजेपी में कभी ऐसी नजर नहीं आई, जहाँ पर एक वर्ग विशेष के या एक प्रत्याशी विशेष के या एक छत्र विशेष के कार्यकर्ता इस तरह से उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अगर हम इस चुनाव को देखते हैं रवि, तो जिस तरह से 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, तब से ही ये साफ हो गया था कि इस बार सीएम का चयन, सीएम पद का चयन जो है वो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल भरा होने वाला है। हम मध्य क्षेत्र या पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सिटिंग जो मुख्यमंत्री थे, लगातार उन्होंने ही मोर्चा संभाला। ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर ने एक छत्रप के तौर पर काम किया। इधर महाकौशल की बात करते हैं तो 2 बड़े चेहरे, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह। प्रहलाद पटेल 5 बार लगातार सांसद रहे, अटल बिहारी सरकार में वो मंत्री रहे, कोयला मंत्री रहे, उसके बाद मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग वो मिनिस्टर थे, जल शक्ति मिनिस्टर थे। 5 बार के सांसद चुनाव लड़ते हैं। उधर जबलपुर से राकेश सिंह लगातार 4 बार के सांसद, वो चुनाव पर लड़ते हैं। विंध्य की हम बात करते हैं तो वहाँ 2 सांसदों ने मोर्चा संभाला, रीति पाठक या गणेश सिंह की बात की जाए तो फैसला तो कठिन है। ये उस दिन ही साफ हो गया था जब 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। तो अब ये छत्रप, जिनके समर्थक अपने अपने छत्रप को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस से कुछ अलहदा है, वो खुलकर बगावत नहीं करता या खुलकर अनुशासनहीनता नहीं करता, लेकिन समर्थन तो कर ही सकता है। बिल्कुल, ये जिस तरीके महाकौशल का आपने सवाल पूछा तो महाकौशल इस बार सियासत की धुरी रवि बना हुआ था। 38 सीटों वाला यूपी महाकौशल है, लेकिन सियासत की एक कहावत है कि जिसने महाकौशल जीत लिया उसने सूबे में सरकार बना ली। वजह यह है कि 2008, 2003, 2013, 2018 सबके आप नतीजे देखिए कि 38 में से महाकौशल की अधिकांश सीटें जिसने जीती उसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। देखिए, संवाददाता विजेंद्र भी इस वक्त भोपाल में ही मौजूद है, महाकौशल का पूरा कवरेज करते हैं। लेकिन आज देखिए ये हमें समीकरण समझा रहे हैं हर एक संभाग के, और हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए। दिनेश जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, थोड़ा ऑब्जर्वर के बारे में भी बात कर ले, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे राज्य के सीएम को बतौर ऑब्जर्वर बनाकर के किसी दूसरे राज्य में भेज दिया गया है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और उनकी करीबी सीएम शिवराज सिंह चौहान से, आरएसएस में दोनों ने साथ से काम किया। तो इससे आपको लगता है क्या कि थोड़ा पड़ला सीएम शिवराज सिंह चौहान का भारी हो जाता है? आप कितनी संभावनाएं देख रहे हैं कि फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान रिपीट हो सकते हैं या फिर उनके पसंद के किसी चेहरे को भी आगे लाया जा सकता है? दिनेश जी, देखिए, कंचा राजनीति में हर चीज संभव है, किसी को भी हम एकदम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सामने रिजल्ट नहीं हो तब तक कुछ भी एक हम अनुमान होता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो संभावना 4 या 5 तारीख को जब दिल्ली से जब जाहिर की गई थी, जब ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए थे तीनों राज्यों के, तब भी ये बात सामने आई थी कि तीनों राज्यों में नए चेहरे दिए जाएंगे। तो ये जो बात आ रही है, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बिल्कुल जो है जिसकी उम्मीद लोगों को कम थी, चर्चा में जरूर नाम था, और विष्णुदेव साय को वहां बना दिया मुख्यमंत्री।
तो मध्य प्रदेश में भी कोई नया चेहरा इसी तरह का होगा, जो सीनियर होगा लीडर, जो सबको स्वीकार्य होगा वही होगा। और केवल ये ऑब्जर्वर से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के लिए आया है। वो पार्टी के ऑब्जर्वर हैं, संघ जो आगे की लाइन तय कर रहा होगा उसके हिसाब से होंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को बहुत लंबा टाइम हो गया है और पार्टी को यदि उनके लिए भी तो एक नई पोजीशन कुछ ना कुछ तो तय करना है ना। आज नहीं करेंगे कब करेंगे, क्योंकि 24 का इलेक्शन भी है, आगे बहुत सारे जो जिम्मेदारियां हो सकता है उनको नई जिम्मेदारी के बारे में सोचा जा रहा हो। 2018 में जब वो चुनाव हारे थे उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो 2020 तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन वो दिल्ली गए नहीं, तब भी वो मध्य प्रदेश की राजनीति करते रहे। तो एक नेता को आप हर जगह हर समय एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब यदि किसी दूसरे की बारी आती है तो जिसको जो एडजस्ट कर रहे हैं, जिसको लगातार आपको पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, तो उसे भी सेक्रीफाइस करना होता है। यदि ये बात आएगी तो शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। उनके भी जो है, ऐसा नहीं कि उनकी फॉलोइंग नहीं है पार्टी के भीतर, पार्टी से हटके भी जो जिन लोगों को टिकट मिले हैं, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान ने खुद टिकट के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाया था, तो वो तो कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान हो, लेकिन पार्टी ने जो तय किया है, खट्टर जी केवल उसी का संदेश लेकर आए हैं और वो विधायकों को बता दिया जाएगा। पार्टी में देखिए बहुत कम ऐसा होता है, जो 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान बने थे तब उमा भारती उनके विरोध में थी, खुलकर विरोध में थी, और जब शिवराज सिंह चौहान भी खुद एक बार विरोध करके अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं विक्रम वर्मा के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में कहते हैं कि पार्टी जो कहती है वो हो जाता है, उसमें सब अपनी बात तो रखेंगे ही लोग, लेकिन जो फाइनली आम सहमति से होगा, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पार्टी की इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे यदि किसी दूसरे नेता का नाम आता है तो वो निश्चित तौर पर उसे स्वीकार किया जाएगा। शिवराज सिंह भी चौहान स्वीकार करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा भी है दिनेश जी कि वो ना सिर्फ चुनाव लड़ रहे थे बल्कि वजूद बचाने की भी चुनौती उनके सामने थी, क्योंकि अगर भाजपा हार जाती तो हार का ठीकरा उन्हीं के सर फूटता, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की और अप्रत्याशित जीत कहीं ना कहीं जरूर दिलाई है। और सबसे बड़ा इसमें जो श्रेय दिया जा रहा है लाडली बहनों को दिया जा रहा है। और खुद उन्होंने भी कहा था कि अभी जब लोकसभा चुनाव के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में वो 2 से 3 घंटे तक भी नहीं सो पा रहे थे, और वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा था और कर रहा हूं भी। और सत्यप्रकाश जी से मैं जरूर इसका उत्तर लूंगी, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं ब्रिजेश जैन का। ब्रिजेश जैन कुछ अपडेट हमें दे रहे हैं। ब्रिजेश बताइए क्या अपडेट है, कोर ग्रुप में जो बैठक चल रही है उसको लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है क्या ब्रिजेश? बिल्कुल, देखिए नासिर हमारे साथ है, नासिर से तो बात हम करेंगे ही। पहले एक वाकया अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं। अभी देखिए तस्वीर में दिखाने के लिए कैमरामैन को कहूंगा, काफी भीड़ यहाँ मौजूद है और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ गोपाल भार्गव के, कैलाश विजयवर्गीय के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नारे, और कुछ संगठन के जो कार्यकर्ता जिनके वो अभी वहां पहुंचे थे, सबकी सहमति बनाकर सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाए। तो ये आपसी सहमति क्या कोर कमेटी में बन पाएगी? क्या ये आपसी सहमति विधायक दल की बैठक में बन पाएगी जो कार्यालय के बाहर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ब्रजेश, कितनी ज्यादा यहाँ पर हलचल तेज है। यहाँ पर कुछ समर्थक भी पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के, और उनका कहना है कि आएगा तो शिवराज सिंह चौहान ही। और देखिए ब्रजेश जैन भी जुड़े हुए हैं और ग्वालियर चंबल से यहाँ पर खासतौर पर नासिर गौरी भी पहुंचे हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार किस संभाग को प्रतिनिधित्व मिलता है। और तस्वीरें लगातार IBC 24 अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा, और ना सिर्फ तस्वीरें बल्कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, लेटेस्ट हलचल होगा, सबसे पहले IBC 24 आपके साथ साझा करेगा। और ये जो खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हर एक समीकरण पर हम इनसे चर्चा कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।